हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएसएम फ्रेमवर्क के बारे में, यानी कि एडिशनल सर्वेलांस मेजर। इस फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग दोस्तों आज आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूं और मे भी पॉसिबल दोस्तों आज आपके सारे डाउट्स इसके रिगार्डिंग यहां पर क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास दोस्तों कई क्वेश्चंस आ रहे थे जब लास्ट हमने एफएल का वीडियो बनाया था, क्योंकि आपको पता है एएसएम लिस्ट में एफएल भी है। तो यहाँ पर कई कमेंट बॉक्स में कई क्वेश्चन आए कि इसको समझाइए, तो मैंने सोचा चलिए आज ही यहाँ पर दोस्तों इसका डिटेल वीडियो बनाया जाए। आज क्यों? आज देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि आज यहाँ पर हमारा वन ऑफ द फेवरेट शेयर हैप्पीएस्ट माइंड को भी एएसएम लिस्ट में डाला गया है। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट स्टेज 1 में हैप्पीएस्ट माइंड भी अब आ चुका है। तो हैप्पीएस्ट माइंड के रिगार्डिंग भी दोस्तों आपको जानकारी देने वाला हूँ टेक्निकल चार्ट पे, क्या यहाँ पर अब और करेक्शन आ सकता है, अगर आया तो कहाँ तक आएगा और क्या हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। तो ओवरऑल पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो विदाउट स्किप दोस्तों इसको देखिएगा। अगर आपको पसंद आए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के अपडेटेड एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्राइटेरियाज होते हैं, किसी भी स्क्रिप्ट को यहाँ पर कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताता हूँ कि इसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप चेक कैसे करें कि कोई यहाँ पर एएसएम लिस्ट में आया है या नहीं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बीएसई की वेबसाइट पे आना है। ठीक है, बीएसई की वेबसाइट पे आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी आप स्टॉक डालिए, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड डाला हमने तो हैप्पीएस्ट माइंड का यहाँ पर नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एएसएम एसटी स्टेज 1। तो मतलब कि एएसएम शॉर्ट टर्म स्टेज 1 में इसको शामिल कर लिया गया है, कि मतलब ये शॉर्टलिस्ट हो चुका है। अब इसके क्राइटेरियाज क्या है, चलिए ये समझते हैं। आपने ये चेक कर लिया, आपको ये रोज चेक करना है कि आपका जो स्टॉक है, आपकी जो होल्डिंग है वो सर्विलांस मेजर में है या नहीं है। तो वो आप ऐसे चेक कर सकते हैं बीएसई की वेबसाइट या एनएससी की वेबसाइट पे जाके। अब यहाँ पर क्राइटेरियाज क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये 8 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे किसी भी स्टॉक को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है फ्रेमवर्क एएसएम में, उसको यहाँ पर सर्विलांस में डाला जाता है। तो पहला है हाई लो वेरिएशन, मतलब कि शेयर प्राइस की मूवमेंट के बेसिस पे दोस्तों यहाँ पर उसको इस लिस्ट में डाला जाता है कि मतलब कितना वेरिएशन हो रहा है उसमें, मतलब कितना तेजी से भाग रहा है या कितना तेजी से गिर रहा है। तो हमने देखा एएसएम लिस्ट में हमको एफएल देखने को मिला, क्योंकि उसमें अच्छी खासी गिरावट हो रही थी बहुत ज्यादा। वहीं हम हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड रिसेंटली देखिए कितना तेजी से हमको भागता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर मूवमेंट के मतलब प्राइस के मूवमेंट के बेसिस पे ये एक क्राइटेरिया है जिसकी वजह से यहाँ पर इसको एएसएम लिस्ट में डाला जाता है। तो दूसरा है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि कोई भी इन्वेस्टर, मतलब टॉप जो इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मतलब वो कितनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन एक सर्टेन पीरियड में कितना यहाँ पर हो रहा है उसके बेसिस पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 500 करोड़ से कम है या ज़्यादा है, उसके बेसिस पे। वॉल्यूम वेरिएशन, डिलीवरी परसेंटेज, यूनिक नंबर ऑफ पैन, मतलब कितने पैन यहाँ पर जो है यूनिक पैन है जिनसे ट्रेडिंग हो रही है, कितना पी चल रहा है, नेगेटिव पी है या फिर हाई पी है, तो उसके बेसिस पे। तो ये 8 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे किसी भी स्टॉक को दोस्तों एएसएम लिस्ट में डाला जाता है। तो ये हैं क्राइटेरियाज लॉन्ग टर्म। अब इसमें 2 क्राइटेरियाज होते हैं, एक होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में 2 स्टेजेस होती हैं, लॉन्ग टर्म में 4 स्टेजेस होती हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पर शॉर्ट टर्म लिस्ट में है, एएसएम लिस्ट में है, फ्रेमवर्क में है, तो इसके सिर्फ 2 स्टेज हैं। वहीं लॉन्ग टर्म में 4 होती है। अभी इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो क्राइटेरियाज क्या-क्या हैं। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई लो प्राइस वेरिएशन बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्टेड प्राइस, मतलब कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो डेफिनिटली हमको पता है दोस्तों शेयर प्राइस में मूवमेंट होता है, लेकिन उसको यहाँ पर एडजस्ट करके कितना वेरिएशन हो रहा है इन 3 मंथ्स, 150% प्लस बीटा ऑफ द स्टॉक इनटू निफ्टी 50 वेरिएशन, मतलब कि निफ्टी 50 मतलब सेंसेक्स में, इंडेक्स में कितना वेरिएशन हो रहा है उसको। और अगर यहाँ पर बात करें बीटा कितना है स्टॉक का, उससे भी अगर 150% से भी ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है तो उस केसेस में यहाँ पर उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है और उसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया जाता है। बेसिकली दोस्तों एएसएम फ्रेमवर्क को लाया क्यों गया? एएसएम फ्रेमवर्क को इसलिए लाया गया ताकि यहाँ पर दोस्तों निवेशकों को यहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, मतलब यहाँ पर कोई ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर एक स्टक ना हो किसी भी स्टॉक में, क्योंकि हाई मूवमेंट में आप देखते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली जो है स्पेकुलेशंस भी काफ़ी होती है। तो इसी बेसिस पे दोस्तों यहाँ पर एएसएम फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि यहाँ पर स्पेकुलेशन ना हो और आम रिटेल निवेशक के यहाँ पर जो है फँसे ना। तो इसलिए ये एएसएम फ्रेमवर्क लाया गया। और यहाँ पर जो वेरिएशन होती है, इतना बड़ा स्पेकुलेशन होता है, उसको थोड़ा-सा एडजस्ट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको रोकने के लिए इस फ्रेमवर्क का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ। तो ये है पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्लोज़ टू क्लोज़ प्राइस वेरिएशन सेम बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्टेड प्राइस। यहाँ पर भी 100% प्लस बीटा ऑफ द स्टॉक इनटू निफ्टी 50 वेरिएशन। यहाँ पर लास्ट 60 डेज़ में इतना इससे ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर डेफिनिटली शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है उसको। ठीक है, ये देखिए ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 100% प्लस बीटा ऑफ द स्टॉक इनटू निफ्टी 50 वेरिएशन। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आपको वो एएसएम लिस्ट में जाता हुआ देखने को मिलेगा। क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन भी सेम है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और ये एफएक्यूज है दोस्तों, ये आप भी डाउनलोड कर सकते हैं बीएसई की वेबसाइट से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको डेफिनेटली डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। अगर एक एक चीज़ में समझाऊंगा दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आई होप मैंने यहाँ पर आपको जो है पूरा 8 जो क्राइटेरियाज हैं वो बता दिए हैं, बाकी आप ये डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये है लॉन्ग टर्म का। अब यहाँ पर बात करें एसएमई स्टॉक्स की, मतलब कि जैसे कि आपको पता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के जो आईपीओज भी आते हैं उनके लिए क्या यहाँ पर सर्विलेंस एक्शन है, तो उनका प्राइस वेरिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन हुआ 25% एंड बीटा ऑफ द एसएमई स्टॉक एंड निफ्टी 50 एसएमई इमर्ज, ये एसएमई इमर्ज पे ही दोस्तों लिस्ट होते हैं। ये मैंने आपको पूरा वीडियो बनाया हुआ है, एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, क्या उसके एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं, कहाँ पर वो लिस्ट होता है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो ये हैं एसएमई स्टॉक के क्राइटेरियाज जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 7वां क्राइटेरिया है, ये हो गया ये सारी चीज़ें, मतलब 8 क्राइटेरियाज। अब बात करें हम यहाँ पर स्टेजेस की, तो अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में 4 स्टेजेस होती हैं, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज एंड 4 स्टेज। पहले स्टेज में जैसे ही दोस्तों प्राइस में मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसको फर्स्ट स्टेज में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर एक्शन क्या लिया जाता है, एप्लीकेबल मार्जिन शैल बी 100% फ्रॉम T+3 डेज, मतलब कि यहाँ पर इंट्राडे में दोस्तों कोई भी लेवरेज नहीं मिलती, 100% का मार्जिन वहाँ पर डिलीवरी लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि 100% मार्जिन देना पड़ता है, तभी आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सेकंड में बात करें तो अगर स्टॉक विच आर ऑलरेडी इन स्टेज 1 ऑफ लॉन्ग टर्म एसएम सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन इन 5 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग डेज, क्लोज टू क्लोज वेरिएशन ज़्यादा है अभी भी 25% से, और जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 25 क्लाइंट्स का अगर 30% से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, एनएससी बीएसई का जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, जैसे आप पढ़ सकते हैं, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉप 25 क्लाइंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30% ऑफ द कंबाइंड ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ एनएससी बीएसई इन द स्टॉक इन लास्ट 30 डेज, मतलब कि एनएससी बीएसई का जो कंबाइंड वॉल्यूम है लास्ट 30 डेज का, अगर उससे भी ज़्यादा यहाँ पर 30% से भी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है टॉप 25 क्लाइंट्स के द्वारा, तो उसको डायरेक्ट सेकंड स्टेज में यहाँ पर डाल दिया जाता है और प्राइस बैंड में रिडक्शन कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो लोअर प्राइस बैंड है वो 5% के सर्किट्स में इनको चेंज कर दिया जाता है, जो 10% 20% होते हैं उनको जो है कम करके 5% कर दिया जाता है और 100% यहाँ पर मार्जिन एप्लीकेबल रहता है। तो थर्ड स्टेज में आप देखिए, थर्ड स्टेज में सेम है। सेकंड स्टेज की जो ऑलरेडी सेकंड स्टेज में है, अगर वो 5 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग डेज में यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं, जो क्राइटेरियाज है वो मेट करते हैं, तो अगेन उनको थर्ड स्टेज में डाल दिया जाता है। सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे एप्लीकेशन यही है। और फोर्थ स्टेज में भी आप देखेंगे, और आपको पता है दोस्तों एप्पल फोर्थ स्टेज में है, ठीक है। यहाँ पर सारे क्राइटेरियाज एप्पल ने मीट किए हैं, पहले थर्ड से फोर्थ में आया, देन सेकंड से थर्ड में, देन फोर्थ में। तो यहाँ पर क्या है 5% का जो है सर्किट होता है, 100% मार्जिन, मतलब कि इंट्राडे में आपको 100% मार्जिन के साथ यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग ही आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये होता है, मतलब कि 100 इन द सेंस की ग्रॉस सेटलमेंट की बात हो रही है, सेटलमेंट शैल बी इन द ग्रॉस बेसिस विद 100% मार्जिन फॉर ऑल क्लाइंट्स एंड 5% ब्रांड, ठीक है। ये आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब कंडीशंस ऑफ एंट्री, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉप 25 क्लाइंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30% ऑफ द कंबाइंड ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ एनएसई, ये तो आपने अब पढ़ ही लिया अभी, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जिट की बात करें, एग्जिट यहाँ पर कैसे होगी, देखिए 90 डे कैलेंडर डेज, मतलब कि दोस्तों 90 कैलेंडर डेज यहाँ पर सिक्योरिटी को कंप्लीट करने पड़ते हैं फ्रेमवर्क से एग्जिट होने के लिए। और यहाँ पर स्टेज वाइज एग्जिट होता है, ऐसा नहीं है कि स्टेज 4 में है आप तो डायरेक्ट 90 डेज बाद आपको एग्जिट मिल जाएगी, नहीं। आप पहले उस सिक्योरिटीज को थर्ड स्टेज में आना पड़ेगा, फिर थर्ड से सेकेंड, ऐसे फर्दर यहाँ पर मूव करता करता, और हर 6 से 7 दिन में, मतलब कि एक हफ्ते में ये रिव्यू पीरियड है। तो अगर यहाँ पर 90 दिन हो गए तो 7वें दिन मतलब उसको रिव्यू किया जाएगा, अगर वो वहाँ पर क्राइटेरिया को मैच नहीं करता है तो वो थर्ड स्टेज में डाला जाएगा, फिर 7वें दिन फिर रिव्यू होगा, फिर उसको सेकंड में डाला जाएगा। तो एफएल भी दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही बाहर आएगा, 90 दिन होने के बाद 6 दिन का यहाँ पर रिव्यू पीरियड होता है, फिर उसको एग्जिट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अब बात करें शॉर्ट टर्म की, जैसे कि आपको पता है शॉर्ट टर्म में हैप्पीएस्ट माइंड को डाला गया और पहले स्टेज में डाला गया। अब शॉर्ट टर्म की क्या यहाँ पर क्राइटेरिया है, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, चलिए टॉप 25 ये तो हमने देख लिया, ये आपने देख ही लिया। और यहाँ पर दूसरे क्राइटेरियाज भी हैं, और अगर स्टॉक्स विद मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 100 करोड़ एंड लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू आइनर 500 करोड़, मतलब कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से ज़्यादा है और 500 करोड़ से कम है, तो हाई लो वेरिएशन ऑन 1 मंथ बेसिस ग्रेटर देन 75% हुआ, तो उसको यहाँ पर स्टेज 1 में डाल दिया जाएगा। और या फिर मार्केट कैप 500 करोड़ से ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा वेरिएशन हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर उसको स्टेज 1 में डाल दिया जाएगा। और आपको पता है हैप्पीएस्ट माइंड का मार्केट कैप ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आप देखा यहाँ पर वो स्टेज 1 में आ गया है। अब यहाँ पर अगर बात करें स्टेज 1 की, ये बात होगी। स्टेज 2 में क्या है, स्टॉक्स विटनेसिंग। अब स्टेज 2 में कैसे आएगा, स्टॉक विटनेसिंग
क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 25% ऑफ बीटा ऑफ स्टॉक इनटू निफ्टी 50 वेरिएशन। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया, तो स्टेज 2 में यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों अगर स्टेज 2 में आने के बाद भी अगर वो क्या होता है कि देखिए स्टेज 2 में आने के बाद भी अगर यहाँ पर रिव्यू किया जाता है, अगर वो मीट करते हैं क्राइटेरिया को, तो उसको लॉन्ग टर्म में भी डाल दिया जाता है, ठीक है। पहले शॉर्ट टर्म में होते हैं दोनों, पहले स्टेज में दूसरे स्टेज में, फिर वो क्राइटेरियाज को अगर 6 दिन के बाद रिव्यू पीरियड के बाद यहाँ पर अगर वो नहीं होते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म स्टेज में भी डाल दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं आई गेस। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा क्या करना है, और आप यहाँ पर डिटेल में पढ़िएगा। आपको मैंने बता दिया FAQs हैं, उसको आप डिटेल में पढ़िएगा तो आपको सब समझ आ जाएगा। बाकी एग्जिट क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 5 से 15 ट्रेडिंग डेज में यहाँ पर मैक्सिमम उनको रिटेन किया जाता है, एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रिव्यू फ्रॉम 6 टू 16th ट्रेडिंग डे ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर रिव्यू होने के बाद, यहाँ पर एलिजिबल होने के बाद मतलब कि एग्जिट के लिए यहाँ पर एलिजिबल होने के बाद उसको यहाँ पर एग्जिट मिल जाती है रिव्यू करने के बाद। इफ ए स्टॉक इज नॉट मीटिंग एंट्री क्राइटेरिया ऑन द रिव्यू डेट, इट वुड बी मूव्ड आउट ऑफ शॉर्ट टर्म ASM फ्रेमवर्क। अगर यहाँ पर क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है तो वो शॉर्ट टर्म से उसको निकाल दिया जाता है। एज लॉन्ग एज स्टॉक कंटिन्यूज टू मीट द क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट टर्म ASM विदाउट अट्रैक्टिंग द क्राइटेरिया फॉर लॉन्ग टर्म ASM, द स्टॉक विल कंटिन्यू टू बी सब्जेक्टेड टू द स्टेज सेकंड ASM फ्रेमवर्क। जैसा भी मैंने बात करी, अगर यहाँ पर जब तक दोस्तों शॉर्ट टर्म ASM का क्राइटेरिया मीट कर रहा है कोई भी स्टॉक, तब तक उसको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में नहीं डाला जाएगा। अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म अट्रैक्ट मतलब क्राइटेरिया को मीट करता है तो उसको शॉर्ट टर्म स्टेज सेकंड से डायरेक्ट फिर लॉन्ग टर्म में डाला जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पूरा स्टेज वाइज यहाँ पर मूवमेंट होता है। इफ द स्टॉक मूव्स टू लॉन्ग टर्म ASM फ्रेमवर्क, द अबव मेंशन शॉर्ट टर्म ASM प्रोविजंस शैल नॉट अप्लाई टू द स्टॉक। तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के जो प्रोविजंस है वही उस पर अप्लाई होंगे। तो ये है दोस्तों पूरा डिटेल, और आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो देखिए थोड़ा सा दोस्तों आप भी पढ़िए, आप भी जानिए कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करी, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। हो सकता है कि देखिए मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आपको यहाँ पर थोड़े से ऊपर से निकल गए होंगे, लेकिन अगर इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा क्या यहाँ पर सीन है। तो ये है दोस्तों पूरा क्राइटेरिया, और हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पर अभी स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में भी जा सकता है। ये रिव्यू होगा 5 से 15 दिन के ट्रेडिंग डेज में रिव्यू होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर वो मीट नहीं करता है क्राइटेरिया को तो यहाँ पर डेफिनेटली हैप्पीएस्ट माइंड बाहर आ जाएगा शॉर्ट टर्म से। लेकिन अगर यहाँ पर क्राइटेरियाज मीट करता है ये शॉर्ट टर्म के, तो वो शॉर्ट टर्म में पड़ा रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म के क्राइटेरियाज मीट करे तो दोस्तों हो सकता है वो लॉन्ग टर्म ASM लिस्ट में भी हैप्पीएस्ट माइंड को डाला जाए। तो ये है दोस्तों पूरा यहाँ पर एनालिसिस क्या है ASM फ्रेमवर्क। अब चलिए हैप्पीएस्ट माइंड की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या सीन हो सकता है। देखिए हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों बात करें अपने ऊपरी स्तरों से, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। अपने टॉप पे जाकर अब यहाँ पर ASM लिस्ट में भी आ चुका है, और नीचे आप देखिए वॉल्यूम जो है ASM लिस्ट में आने के बाद आज करीब यहाँ पर 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर शेयर प्राइस में और हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। RSI भी आप देखेंगे कमजोर होता हुआ जा रहा है। अब ये आपको 1000 के लेवल पे दोस्तों पहला सपोर्ट है इसका 1000 का लेवल, जो कि आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर 1000 भी ब्रेक किया तो आपको ये 950 आता हुआ दिखेगा। पहला है 1000, फिर आता हुआ देखने को मिलेगा 850, और अगर ज़्यादा ही एडवर्स कंडीशन हो गई, स्टेज 4 तक भी ये पहुंच गया, तो आपको ये 750 तक भी आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको समझने वाली बात क्या है, आपको यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है दोस्तों कि बिजनेस मॉडल यहाँ पर खराब नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे ASM लिस्ट में डाला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस यहाँ पर खराब हो चुका है, यहाँ पर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो इस ASM लिस्ट की वजह से अगर स्टॉक में करेक्शन आता है तो ये आप इसको अपॉर्चुनिटी समझिएगा। और हैप्पीएस्ट माइंड का पूरा बिजनेस मॉडल मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अगर आपको गलती से भी दोस्तों 850 के आसपास, 750 के आसपास, 950 के आसपास, खैर आई थिंक ये मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर 850 से 750 में मिल गया तो यहाँ पर दोस्तों भर भर के माल उठा लीजिएगा। जिसने भी यहाँ पर मिस किया था इस रैली को, उसके पास अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है वीडियो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ऐसी वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।